You are welcome in the lesson of English grammar. Today we will learn stative verbs. तो स्टैटिव वर्ब को समझने के लिए थोड़ा टेंस और थोड़ा टाइप्स ऑफ वर्ब पे हमें जाना होगा. तो देर आर 6 टेंसेस इन विच वर्ब प्लस ing form is used. There are 5 forms. वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म. यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है रूट फॉर्म को ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहा जाता है. जैसे गो. सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म वेंट. थर्ड फॉर्म परफेक्ट फॉर्म गॉन. फोर्थ फॉर्म यही जो होती है वर्ब प्लस ing फॉर्म होती है गोइंग. और फिफ्थ फॉर्म यस और es फॉर्म को जो है हम फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं. तो इस तरह से किसी भी वर्ब को 5 उसके जो है रूप होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं. तो वर्ब की जो ing फॉर्म होती है ये किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ की जाती है. जो 6 कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं उसमें वर्ब में ing फॉर्म यूज़ की जाती है. लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे हैं यहाँ पे जो लिखे गए हैं जिसे स्टैटिव वर्ब कहते हैं. वर्ब नॉट यूज्ड ing फॉर्म, डोंट हैव ing फॉर्म. यहाँ पे जो इन वर्ब को जो है हम कॉन्टिन्यूअस में यूज़ नहीं करते, यानी वर्ब में ing फॉर्म नहीं लगाते. जैसे हम कहते हैं आई सी, आई थिंक, आई सपोज, आई एग्री विथ यू, आई बिलीव इन गॉड, आई नोटिस इन द मैटर, आई रिकॉग्नाइज यू, आई अपीयर इन मिड अगस्त, रिमेंबर. तो ये सारे जो वर्ब यहाँ पे लिखे गए इन्हीं को हम स्टैटिव वर्ब कहते हैं. जो सी मीन देखना, हियर में सुनना, स्मेल में सूंघना, नोटिस देखना, रिकॉग्नाइज पहचानना, पेयर प्रतीत होना, लुक देखना, सीम प्रतीत होना, वांट में चाहना, विश में इच्छा, डिज़ायर फील अनुभव करना, लाइक पसंद करना, लव प्रेम करना, हिट घृणा करना, होप उम्मीद करना, रिफ्यूज़ मना करना, प्रीफर चुनना, चॉइस थिंक सोचना, सपोज मान लेना, बिलीव विश्वास करना, एग्री सहमत होना, कंसीडर विचार करना, ट्रस्ट भरोसा करना, विश्वास करना, रिमेंबर याद करना, फॉरगेट भूल जाना, नो में जानना, अंडरस्टैंड समझना, इमेजिन कल्पना करना. तो अगर मैं कहूँ कि मैं इस बात को समझ रहा हूँ तो हमें ये पहले से जैसा कि रटा है कि रहा रही रही के साथ हमेशा वर्ब में ing फॉर्म का यूज़ किया जाता है. लेकिन हमें याद रखना हो कि जब स्टैटिव वर्ब का यूज़ हमें करना है किसी सेंटेंस में तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा. हमें देखना पड़ेगा कि हमें वर्ब का यूज़ करना है कि नहीं करना है. तो वहाँ पे वर्ब में ing फॉर्म का यूज़ नहीं होगा एक्चुअली. तो यहाँ पे जो सी, हियर, स्मेल, नोटिस और रिकॉग्नाइज है इसे वर्ब ऑफ परसेप्शंस कहा जाता है. वर्ब ऑफ परसेप्शंस अनुभूति. यानी कि यहाँ पे जो वर्ब लिखे गए ये महसूस करना, देखना, सुनना कान से, नाक से सूंघना ऐसे सेंस में यूज़ किए गए. अपीयर, लुक और सेम को जो है वर्ब अपीयरिंग कहा जाता है. वांट, विश, डिज़ायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, प्रीफर, थिंक, प्रीफर इन्हें जो है वर्ब ऑफ इमोशन कहा जाता है. थिंक, सपोज, बिलीव, एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नोट, अंडरस्टैंड, इमेजिन ये वर्ब ऑफ थिंकिंग होते हैं. तो वर्ब ऑफ थिंकिंग, वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ अपीयरिंग और वर्ब ऑफ इमोशंस यानी इस पार्ट इतने भाग में इसको डिवाइड किया गया. तो इनसे इन वर्ब को जब हम यूज़ करते हैं तो इससे पता चलता है तो किसी एक्शन के होने का पता नहीं चलता है. इस वर्ब से जो है किसी एक्शन के होने का पता नहीं चलता. यानी इससे ये नहीं पता चलता कि कोई एक्शन हो रहा है. जैसे आई फॉरगेट, अब फॉरगेट किसी चीज़ को भूल जाने के लिए या ऐसा नहीं कि कोई एक्शन करना पड़ता है, कोई परफॉर्म करना पड़ता है कुछ,
अंडरस्टैंड समझना, आई अंडरस्टैंड यू, आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यानी मैं इस क्वेश्चन को समझ रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है या कोई एक्शन करना पड़ता है, इसीलिए इसको स्टैटिक वर्ब कहा जाता है। स्टैटिक वर्ब स्टेट से बना हुआ, अवस्था से रिलेटेड है, अवस्था प्रकट करने वाला जो वर्ड्स होंगे उन्हें ही स्टैटिक वर्ब कहा जाता है। एक्शन वर्ब जब होगा, एक्शन वर्ब जब एक्शन होगा, यानी एक्शन में जो होता है वो काम होते हुए दिखाई देता है, लेकिन स्टैटिक में जो है कोई काम होते हुए दिखाई नहीं देता है। जैसे मैं कहूँ आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, खेलते हुए दिखाई दे रहा है। आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। शी इज़ कुकिंग फूड, वो खाना बना रही है, खाना बनाते हुए दिखाई दे रहा है। तो कोई भी ही इज़ रनिंग, वो दौड़ रहा है, तो दौड़ते हुए वो दिखाई दे रहा है। तो कोई भी ऐसा वर्ब जो होते हुए दिखाई देता है, यानी कोई एक्शन, कोई काम होते हुए दिखाई देता है कि कोई काम हो रहा है, ऐसे वर्ब को एक्शन वर्ब कहा जाता है। और ऐसा वर्ब जो होते हुए दिखाई नहीं दे, जो महसूस किया जाए, जो फील किया जाए, जो सूंघने से, यानी कि कोई अगर चीज़ की खुशबू आ रही है, कोई सुगंध आ रही है, कोई बदबू आ रही है, तो वो आ रही है, हम यानी कि उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो ऐसी जगहों पर स्टैटिक वर्ब होता है। यानी आँख से कोई चीज़ दिखाई देना, नाक से कोई चीज़ सूंघ जाना, कान से जो है सुनाई देना, यानी इन चीज़ों को जो है कोई चीज़ महसूस करना, कोई चीज़ सोचना, तो ये इसके लिए कोई काम करना नहीं पड़ता है जिस वर्ब के लिए, उसे ही स्टैटिक वर्ब कहा जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको एक अलग सेंस में, अलग मीन्स में हम वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज़ करते ही हैं। जैसे मान लीजिए हियर, हियर में सुनना होता है, आई हियर यू, मैं आपको सुन रहा हूँ। लेकिन द जज इज हियरिंग द केस, द जज इज हियरिंग द केस, यानी यहाँ पर कंटिन्यूस में यूज़ किया गया है, हियर को आईएनजी यूज़ किया गया है। इसका मतलब होता है सुनवाई करना, सुना नहीं, यानी कि बल्कि इसका मीन्स है वकील, जज जो है मुकदमे की सुनवाई कर रहा है। तो यहाँ पे एक्शन होते हुए, परफॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है कि जज मुकदमे की सुनवाई कर रहा है, तो यहाँ पर हियरिंग का यूज़ किया गया है। अपीयर, समवन अपीयर्स इन द रूम, यानी कोई रूम में प्रकट हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ होते हुए प्रकट हो रही हो, दिखाई दे रही हो, जैसे द बुक is appearing in अगस्त, इसका मतलब होना है पब्लिश होने से, यानी कि बुक जो है अगस्त में पब्लिश हो रही है, प्रकट हो रही है, यानी कि वो जो है एक एक्शन काम उस पर चल रहा है, वो अगस्त में पब्लिश हो रही है। फील मीन्स महसूस करना, फील, आई फील गुड, यानी मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड, इसका मतलब कि मान लीजिए मैं अनवेल था, मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आई एम फीलिंग यानी एक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है कि मुझे अब जो है थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है। आई फील समवन इज़ कमिंग, यानी मुझे लग रहा है कोई आ रहा है। आई थिंक समवन इज़ कमिंग। तो इस तरह के वर्ब में जो है मान लीजिए कि होते हुए किसी काम को जो है प्रकट होते हुए दिखाई न दे, तो वहाँ पर स्टैटिक वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए थिंक है, थिंक में सोचना, आई थिंक ही इज़ अ मैड, आई थिंक ही कैन डू इट, आई थिंक यू आर अ गुड स्टूडेंट, यानी मुझे लग रहा है। तो इस तरह से जो है वहाँ पर थिंक होगा। लेकिन मान लीजिए कि थिंक के साथ विचार करने के सेंस में अगर यूज़ किया जाए, जैसे आई एम थिंकिंग अबाउट द मैटर,
आई एम थिंकिंग अबाउट द मैटर। अब यहाँ पर थिंकिंग अबाउट का यूज़ किया गया। थिंकिंग अबाउट का मतलब होता है विचार करना, कंसीडर, यानी आई एम थिंकिंग अबाउट द मैटर, यानी कि मैं इस मामले पर विचार कर रहा हूँ, यानी कि मैं वो एक्शन हो रहा है, विचार कर रहा हूँ, यानी कोई मेरे सामने मामला है, मैं उस पर जुड़ा हुआ हूँ, उस पर लगा हुआ हूँ उसको अंजाम तक पहुँचाने के लिए, तो वहाँ पर एक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है, तो इसलिए वहाँ पर वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो बहुत ही आसानी समझ सकते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट लेकिन बहुत ही इजी टॉपिक है समझने के लिए कि कोई एक्शन अगर होते हुए दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर हम जो है एक्शन वर्ब या आई वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो दिखाई न दे रहा हो तो जो वर्ब यहाँ पर लिखे गए हैं उसके साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म कभी नहीं यूज़ होगा, और मैक्सिमम सेंटेंसेस में नहीं होता है। मान लीजिए कि कुछ ये 5-7 वर्ड जो है जो इनके साथ किया जा सकता है, इनके साथ परफॉर्मिंग एन एक्शन। तो यही स्टैटिक वर्ब है और एक्शन वर्ब है। इज, एम, आर, वाज वर्ब यानी जो बी वर्ब होते हैं उनके साथ भी ऐसा ही मामला है। जैसे आई एम अ टीचर लिखा गया, आई एम अ टीचर, यहाँ पर एम जो है वो एक मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एम से किसी एक्शन के होने का पता नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं कि एम जो है वो काम कर रहा है, कोई किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। इस लगा दिया जाए, वाज लगा दिया जाए, वर लगा दिया जाए, उससे भी किसी एक्शन का परफॉर्म होने का पता नहीं चलता है। उसके साथ अगर कोई मेन वर्ब न हो, अगर कोई मेन वर्ब होगा तो फिर वो कॉन्टिन्यूअस में एज ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होगा। लेकिन इज, एम, आर, वाज, वेयर एज अ मेन वर्ब यूज़ किया गया है तो वो भी स्टैटिक वर्ब का ही रोल प्ले करता है। तो आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आई होगी स्टैटिक वर्ब, और आप फिर कभी इन वर्ड के साथ कोई गलती नहीं करेंगे।